हेलो गाइज, मैं आपका होस्ट और दोस्त सभ्या सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सभ्या सचिन चैनल। तो फाइनली गाइज आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं कि किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं क्योंकि काफी क्वेश्चंस आ रहे थे आपके। मैं सारे को रिप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज काफी नहीं भी तो 100 कमेंट्स आ चुके होंगे इस टॉपिक पे रिलेटेड कि किस तरीके से नोट्स बनाए। तो इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या चीज आपको लिखना है और क्या नहीं लिखना है और किस तरीके से आप लाइव क्लास में जो है नोट्स बना ले, आपको अलग से टाइम ना देना पड़े। नहीं तो आप लोग का बहुत लोगों का ये आ रहा है प्रॉब्लम कि वो रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं नोट्स बनाने के चक्कर में। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हम शुरू करते हैं पहले फिजिक्स से, बिकॉज काफी लोग जो है यकीन 2.0 से पढ़ रहे होंगे, एमआर सर से पढ़ रहे होंगे, तो वो अलग से कोई नोट्स लिखने के लिए टाइम नहीं देते हैं लाइव क्लास में, तो काफी लोग का छूट जाता होगा। तो गाइस मैं आपको आज एक सिंपल सा ट्रिक बता देना चाहता हूं जिससे कि आपका जो भी स्लाइड में छूट जाता है तो आप किस तरीके से कंप्लीट कर पाए। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे कि आपका अगर पूरा स्लाइड में आपका कुछ छूट गया है तो आप पॉज कर लें वहां पर लाइव क्लास को एंड सिंपली आप लिख लें आराम से। हो सकता है आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए लिखने में, तो आप 1 मिनट लिख लें, उसके बाद आप फिर से स्टार्ट करें और स्पीड को जो है 2x कर लें। तो इससे क्या होगा, अगर आप 1 या 2 मिनट भी पीछे हुए होगे तो आप जो है 1 मिनट के अंदर ही फिर सर के स्पीड में आ जाओगे। तो इस तरीके से आप लाइव क्लास में नोट्स बना सकते हो। अब गाइस बात आती है कि क्या क्या लिखना है हमें फिजिक्स में, काफी लोग का ये भी कंफ्यूजन है। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लिखने की बात आती है तो आपको जितने भी सर एमआर स्टार देते हैं वो जरूर लिखें, एमआर स्टार वाले सवाल जो होते हैं वो जरूर लिखें, और कॉन्सेप्ट जो लिखते हैं लाइक कोई चीज की डिफाइन लिखते हैं या कोई चीज का कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो वो जरूर आपको लिखना है। और गाइस बात आती है अगर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बहुत सारा सर कराते हैं, बट गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं नोट्स में आपको सब नहीं लिखना होता है। लाइक पीवाईक्यू है, लाइक एआई पीएमटी का क्वेश्चन है या नीट का पिछले ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो आप जरूर लिखें, लेकिन सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक फॉर्मूला पे आपको 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कराते हैं सर, तो सब नहीं लिखें, 2-3 क्वेश्चन लिख लें, जिससे कि जब आप रिवाइज करेंगे फ्यूचर में तो आपके लिए सही होगा रिवाइज करने में। और गाइस जैसा कि सर 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन एक टॉपिक पे कराते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल 2 को नोट्स में लिख लिया उसके बाद आराम से केवल बैठकर आप कहानी के जैसा सर आप देखकर समझ रहे हैं केवल। तो गाइस वैसे आपका जो है प्रॉब्लम होगा क्रिएट जब आप डीपीपी सॉल्व करोगे या टेस्ट में क्वेश्चंस करोगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब सर जो है आपको क्वेश्चन देते हैं तो उसके बाद आपको वो लगभग 30 से 40 सेकंड देते हैं कि सॉल्व करने के लिए, तो आप जरूर सॉल्व करें। आपको नोट्स में नहीं करना है, आपको एक साथ में रफ कॉपी लेकर बैठना है और उसमें आप सॉल्व करते रहें। आपको मैं बताना चाहता हूं हो सकता है आपका आंसर गलत है, लेकिन आपको इनिशिएट करना सीखना है। बेसिकली आपको यह पता चलना चाहिए कि क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और उसके बाद आप सॉल्व करने का कोशिश करें। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो धीरे धीरे सुधर जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन को अगर स्टार्ट करना सीख लिए ना कि क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या गिवन है, तो फिर गाइस आपको धीरे धीरे ईजी होगा और आपका काम आसान होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा फिजिक्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम की नोट्स कैसे बनाना है और अगर छूट जाए तो कैसे करना है। अब गाइस बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी ज्यादा लोग फॉलो करोगे सर्वेश सर को, बिकॉज यकीन 2.0 के ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर्वेश सर में भी आपको जो है सीएचडी जो देते हैं, कॉन्सेप्ट बाय सर्वेश दीक्षित सर, तो वो जो आपको मैं बता देना चाहता हूं वो जरूर लिखना है आपको। और लाइक जो बहुत सारे डिफाइन लिखाते हैं या बहुत सारे जो थ्योरी होता है वो तो आपको लिखना ही है नोट्स में, जिससे कि आप जब रिवाइज करेंगे फ्यूचर में तो आपको समझ में आए। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं जरूरी नहीं है कि सर के लैंग्वेज में लिखे, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज का भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज आपका नोट्स आप ही को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप किसी को दोगे या आपको खुद ही पढ़ना है जब आपके टेस्ट होंगे या मॉक टेस्ट होंगे या नहीं तो नीट के एग्जाम से पहले। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जिस तरीके से कंफर्टेबल हो समझने में नोट्स को, उस तरीके से ही लिखें। मैं आपको बताना चाहता हूं सर्वेश सर भी इसी तरीके से एक मतलब कि फॉर्मूला पे आपको 6 सवाल कराते होंगे, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप हर एक सवाल करें। लाइक पीवाईक्यू है तो पीवाईक्यू जरूर करें, 1-2 सवाल पीवाईक्यू लिख लें, जिससे कि जब आप फ्यूचर में रिवाइज करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि और जो क्वेश्चंस होंगे तो वो आप रफ कॉपी में सॉल्व करते रहें, ऐसा नहीं कि बैठ कर केवल आपको कहानी के जैसा सुनना है, नहीं तो फिर आपको फ्यूचर में दिक्कत होगा। आपको लगेगा कि मुझे तो उस समय समझ में आ गया था लाइव लेक्चर में, लेकिन फिर बन क्यों नहीं रहा है। तो इसलिए आपको बनाना है। आपको लाइव क्लास में अगर आप ये चीज करोगे कि रफ कॉपी में सॉल्व करते रहोगे लगातार, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप डीपीपी सॉल्व करोगे। तो फाइनली एंड में बात आता है बायोलॉजी का, तो बोटनी में और मैं आपको बताना चाहता हूं जूलॉजी में आपको इनफ टाइम जो है एमडी सर और तरुण सर दे देते हैं, पर स्लाइड लगभग 1 मिनट देते हैं। अगर आपका छूट भी जाएगा तो आप इजीली लिख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आप बायो में कुछ भी स्किप करते हो, जितना चीज स्लाइड में लिखा हुआ आप सब आपको लिखना है, क्योंकि सारे कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं जो नोट्स होता है ना बायो का, उसी से पूरा पेपर आता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई एक लाइन भी मत छोड़ो, क्योंकि सारे चीज इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी में। तो जितना चीज लिख रहे हैं सर उतना आप जरूर लिखें अपने कॉपी में, और जब आप रिवाइज करें तो आप पूरा चीज रिवाइज करें। और डोपा जो तरुण सर देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी जरूर अपने नोटबुक में लिखें, या अलग उसके लिए भी कॉपी बना सकते हो, लेकिन मैं तो नोटबुक में ही लिखता हूं, जिससे कि मैं जब रिवाइज करता हूं तो क्विक रिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हो डोपा का। जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे पर चैप्टर आपको 50-60 क्वेश्चंस मिलते हैं डोपा के, तो आप उसको भी रिवाइज कर लोगे ना तो आपका काफी अच्छा क्विक रिवीजन हो जाता है आपका चैप्टर का।
तो गाइज बस यही था कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको नोट्स लिखना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आप लाइव क्लास में पूरा कर सकते हो। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से हेल्प हुई होगी तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना जो भी आपके नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं। तो गाइज मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।